Hey students, welcome back to economics class. We are going to start chapter 4 Organization of Data part 1. आपने कभी सोचा है कि जब हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं या हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है. So we need to organize this data in certain way so that हमें पता चले कि ये डेटा हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है. Exactly, इस चैप्टर में हम यही सीखने जा रहे हैं कि how to organize raw data so that we can get some information, some meaningful information from that data. So let's begin. अब पहला कॉन्सेप्ट वेरिएबल. ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट चेंजेस और वेरीज फ्रॉम वन पर्सन, आइटम, प्लेस और टाइम टू अनदर. जैसे कि प्राइस ऑफ गुड. अब एक ही चीज का प्राइस अलग जगह अलग अलग होता है. एज ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट, वेट, इनकम, ये सब चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं, ये चेंज होती रहती है. इसीलिए व्हाट वी कॉल देम वेरिएबल. दूसरी चीज नोट करने की है, डिफरेंट वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स. जैसे कि एज इज अ वेरिएबल, इट इज मेजर्ड इन ईयर्स. हाइट is a variable, it is measured in centimeter, inches. Weight is a variable which we measure in kgs. Income in rupees. Now, अब हम पढ़ेंगे variable, the difference between variable and attribute. So, variable can be measured numerically. It is a quantitative concept. For example, height, weight, temperature, income, they can be measured in numbers. So, they are variable. Now the attribute, it cannot be measured numerically. It's a qualitative concept. For example, intelligence, beauty, efficiency, honesty. हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी intelligence 20 kg है. So it's a qualitative concept. So anything which is not constant, which keeps changing and we can measure in number is a variable. Anything which cannot be measured in terms of numbers and is a qualitative concept related to qualities is called attribute. So now there are two types of variables. Variables are of two types. दो तरह की variables होते हैं, discrete variable and continuous variable. So discrete variable, डिस्क्रीट वेरिएबल को हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल भी कहते हैं. अब ये होता क्या है? इट ओनली टेक्स होल नंबर्स, नो फ्रैक्शंस. वैल्यूज आर काउंटेबल लाइक 1 2 3 4 5 6 and they are expressed in complete numbers. For example, number of students in a class. क्या हम बोल सकते हैं कि एक क्लास में 4.5 स्टूडेंट्स है? नहीं. So number of students in a class is an example of discrete variable क्योंकि यह complete number है. Number of children in a family. For example, section A, there are 35 students. It's a discrete variable. 11th B में 30 students हैं. 11th C में 38 students हैं. 11D में 32 students हैं. तो ये किसके examples हैं? Discrete variables के. अब बात करेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल की. कंटिन्यूअस वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं जिसमें वैल्यूज फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं. These values are measurable. They are not countable. We cannot count them like 1, 2, 3, but they are measurable. Like temperature, 20 degrees, 20.1 degrees, 20.2 degrees, height, 150.5, 151.2. They can be in a range also. जैसे weight, 40 kg to 45 kg. How many students are there? 22 students. 45 to 50 kg weight. इसमें कितने students हैं? 6 students आते हैं. उनका weight कुछ भी हो सकता है. उन 6 students का उनका weight 20.5 हो सकता है, किसी का 40.2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So this is an example of continuous variable. अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अपीयर्स इन डेटा. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कितनी बार कोई वैल्यू अपीयर हुई है. इट शोज हाउ ऑफन समथिंग अकर्स.
मतलब कि कितनी बार एक चीज रिपीट हुई है। जैसे हम कहते हैं, अगर किसी क्लास में मार्क्स का डेटा है, ओके, और 5 स्टूडेंट्स ने 92 मार्क्स लिए हैं, तो 92 मार्क्स की कितनी फ्रीक्वेंसी हुई? 5, क्योंकि 5 बच्चों के 92 मार्क्स आए हैं। लेट्स से दिस एग्जांपल। अब यहां पर 20 स्टूडेंट्स का डेटा है, ओके, तो 9 स्टूडेंट्स ने 70 मार्क्स लिए हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई यहां पर? 9, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं? 70 मार्क्स हैं। अब 85 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 टाइम्स 85 रिपीट हुआ। 92 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5 हो गई। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? इट्स अ टेबल शोइंग वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसी साइड बाय साइड। इसका मतलब क्या हुआ? जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो उसको हम एक टेबल की फॉर्मेट में बनाते हैं, सो दैट हम देख सकें कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार हो रही है या कौन सी वैल्यू सबसे कम बार रिपीट हुई है। तो इट हेल्प्स अस टू ऑर्गेनाइज लार्ज डेटा क्लियरली। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, यहाँ पे एक 70 मार्क्स हैं जो कि 9 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 9। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, उनमें से 9 स्टूडेंट्स के 70 मार्क्स आए। उसी क्लास में 6 स्टूडेंट्स के 85 मार्क्स आए। उसी क्लास में 5 स्टूडेंट्स के 92 मार्क्स आए। तो इस डेटा से हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि जो 70 मार्क्स हैं वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के आए हैं और जो 92 मार्क्स हैं वो सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आए हैं। नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो पहली सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज, then discrete series and then continuous series। और हम पढ़ेंगे continuous series more in detail because this is what is more important, जिसमें आपके maximum question based होते हैं। अब इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे। इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहां हर ऑब्जर्वेशन को एक अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ग्रुपिंग नहीं होती है। जैसे एन इंडिविजुअल सीरीज इज अ सीरीज in which each item is listed separately, having its own value of measurement। So जैसे इस फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में 10 बच्चों का डेटा दिया है, हर बच्चे का एक अलग मार्क है। सपोज रोल नंबर 1 45 मार्क्स है, रोल नंबर 2 49 मार्क्स है, रोल नंबर 3 55 मार्क्स है। यहाँ हर एक वैल्यू अपना एक एंट्री है। सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज को हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जहां वैल्यूज डिस्क्रीट हो, जैसे फैमिली मेंबर्स इन हाउस होल्ड। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, हमने सर्वे किया 20 फैमिलीज का और हमने रिकॉर्ड किया कि इस फैमिली में 2 है, 2 है, एक फैमिली में 2 है, 2 है, किसी फैमिली में 3 है, किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, फिर एक फैमिली में 3 है, फिर एक फैमिली में 3 है, फिर 4 है, फिर 4 है। ऐसे करके हमने डेटा रिकॉर्ड किया और फिर हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो हमने क्या देखा कि ऐसी फैमिलीज 4 थी जिसमें 2 मेंबर्स थे, ऐसी फैमिलीज 8 थी जिसमें 3 मेंबर्स थे, ऐसी फैमिली 6 थी जिसमें 4 मेंबर्स थे, और ऐसी फैमिलीज 2 थी जिसमें 5 मेंबर्स थे। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। और हमने क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज दैट इज 8 फैमिलीज में 3 members थे। So this is called discrete series and it is also called ungrouped frequency distribution। तो अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और दिस इज द थर्ड वन विच इज द कंटिन्यूस सीरीज, और इसको हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कंटिन्यूस सीरीज शोज डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू। तो इसमें क्या होता है, फ्रैक्शन भी इंक्लूड होता है एंड हम एक रेंज में इंक्लूड करते हैं। डेटा इज प्रेजेंटेड इन क्लास इंटरवल्स,
that is groups, not as individual values. So values are shown in interval, like we will, हमारे पास एक डेटा होता है, हम उसके इंटरवल्स बनाते हैं और फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं. नो गैप बिटवीन क्लासेस, अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज अ लोअर लिमिट ऑफ, ये हम अभी इस एग्जाम्पल में देखेंगे. और डेटा शोज रेंज और स्प्रेड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल्स. तो हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि सपोज एक मार्क्स, हमें मार्क्स पता है, ठीक है, हमने एक उसका इंटरवल बना लिया कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. नाउ 0 to 10 में कितने बच्चों के मार्क्स आते हैं? 3 के मार्क्स आते हैं. 10 to 20 में 5 के मार्क्स आते हैं. अब वो मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, वो मार्क्स हो सकते हैं 11, किसी का 15, किसी का 18, किसी का 19. तो ऐसे 5 बच्चे हैं जो इस क्लास इंटरवल के बीच में जिनके मार्क्स फॉल करते हैं. 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 to 30 मार्क्स के बीच में है. 30 to 40 मार्क्स के बीच में हमारे पास कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं. So this is called continuous series. अब हम कुछ और भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स को समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल, बिकॉज ये जो टर्म्स होती हैं ये बार बार हर क्वेश्चन में यूज होती हैं. तो अगर हमारे पास एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि इसका क्या मतलब है, हमें बहुत ईजी हो जाता है इस क्वेश्चन को समझना. तो फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन, ओके, और हमने क्या किया, हमने उसको एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट कर लिया. हमने इंटरवल्स ले लिए 0 to 10, 10 to 20. तो आप देखोगे 0 to 10 में 9 मार्क्स हैं और 0 to 10 में 0 to 10 मार्क्स में सिर्फ एक ही नंबर अपेयर हो रहा है विच इज 9. सो फ्रीक्वेंसी इज 1. सो 10 to 20 में कितने नंबर्स आते हैं? 12 आता है. देन हमारे पास 18 आता है. सो 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं. 20 to 30 में हम देखेंगे 25 आता है, 28 आता है, 22 आता है. सो 3 स्टूडेंट्स हैव मार्क्स विच आर बिटवीन 20 and 30 मार्क्स. तो हमने ये टेबल बना लिया. अब क्लास लिमिट क्या होता है? क्लास लिमिट क्या होता है? द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज ऑफ अ क्लास, दे आर द क्लास लिमिट. सपोज हमने ले लिया 0 to 10, ओके, तो इसमें क्लास लिमिट क्या हुआ? लोअर लिमिट हुआ 0, अपर लिमिट हुआ 10. अब हम ये वाला क्लास इंटरवल देखेंगे तो इसमें लोअर लिमिट क्या हुआ? 10, अपर लिमिट 20. सो दिस इज कॉल्ड क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास. नाउ व्हाट इज अ क्लास इंटरवल? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट. सपोज हमने कोई भी एक क्लास इंटरवल चूज कर लिया. सपोज हमने ये चूज कर लिया 10 to 20, ओके, 10 to 20 चूज किया. तो इसमें हमारा डिफरेंस हम निकालेंगे, इसका 20 minus 10 is 10. So this is a class interval. Now third concept है width of class interval. What is the width? Now this data if you see, it goes from 0 to 50. This is 0, this is 50, and we have made how many classes? We have made 5 classes. तो width कैसे निकलेगा class interval का? Largest observation which is 50, smallest observation which is 0. So 50 minus 0 divided by number of classes which is 5. So 10. So each class is 10 marks wide, which is same as actually class interval. Okay. Now we come to range. This question comes many times. What is, find the range of the question, find the range of the data. What is range? It's the highest value minus lowest value. What is our highest value? 50. What is our lowest value? 0. So 50 minus 0 is 50. So 50 is our range. Now midpoint of a class interval. Now अब क्या होगा? हम देखेंगे what is our upper limit. अपर लिमिट हमारी, कोई भी हम एक क्लास इंटरवल चूज कर लेंगे. सपोज हमने यहाँ चूज किया है 10-20 वाला क्लास इंटरवल. इसका अपर लिमिट कितना है? 20 है. लोअर लिमिट कितना है? 10 है. हम इसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? 15 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल. सेम वे वी कैन फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल. So we will do 20 plus 30, 50 divided by 2, 25 will be the midpoint of this class interval. So if you have enjoyed this explanation, please like, share and subscribe, and please write in the comments what type of examples do you want me to continue with. आपको किस तरह के examples चाहिए? आपको more complicated चाहिए? आपको easy चाहिए? हम आपकी सुनेंगे. Thank you and have a good day. Bye.